बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 83 विज्ञान क्लास 9 हिंदी मीडियम। अणु और परमाणु पुनरावृत्ति करेंगे कि इसमें देखिए रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है कि पदार्थ की संरचना और प्रकृति को जानने के लिए अनेकों प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिक एंटोनी एल लोवाजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। पहला नियम क्या था, चलिए देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल उत्पाद जो प्रक्रिया में शामिल होता है और जो बनता है नया, ठीक है। जैसे मैं जल के लिए बता रही हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो शामिल होते हैं और नया उत्पाद जल बनता है ना। तो इनके द्रव्यमान जो हैं वही रहते हैं, द्रव्यमान बराबर रहता है। उदाहरण के लिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होगा। सीधी सी बात है। तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब अगला है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा ही एक रहता है, ठीक है। जो तत्व हैं कि द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक रहता है, यानी कि किसी पदार्थ में एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों, जो भी एक अणु के अंदर तत्व होंगे वो उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा एक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 ग्राम जल है, ठीक है। जब उसको अपघटित करेंगे तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही निकलेगी। क्लियर हुआ आपको कि क्या कह रही है कि जो भी किसी अणु में तत्व होंगे उसका द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। चलिए, अब डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दो नियमों का स्पष्टतापूर्वक 1808 में उल्लेख किया और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया परमाणु का सबसे छोटा कण पदार्थ का, जिसे परमाणु कहते हैं, और वो डाल्टन के मेन सिद्धांत पर आधारित है। तो वो क्या चीज है, चलिए समझते हैं कि डाल्टन की थ्योरी क्या है, डाल्टन के सिद्धांत मूलभूत क्या है, ये हम करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक पदार्थ, पहला क्या है कि प्रत्येक पदार्थ, इनके अकॉर्डिंग प्रत्येक पदार्थ तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, अत्यधिक नन्हे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु अविभाज्य कण है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको हम ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण हमेशा एक जैसे होते हैं। और तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान, रासायनिक गुण, अगर अलग अलग तत्व हैं तो रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। परमाणु पूर्णांकों के अनुपात को जोड़कर यौगिक बनाते हैं और एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या हमेशा बराबर समान होती है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे समझते हैं कि एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। द्रव्यमान संरक्षण के अर्थ यही है कि डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में ही छुपा हुआ है, यानी डाल्टन का आखिरी सिद्धांत सभी अनुपातों के नियमों को इशारा करता है। क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप ये देंगे, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसमें उदाहरण भी है,
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, स्थिर अनुपात के नियम को समझाइए। इससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझिए। तो क्वेश्चन 2 है हमारा ये कि अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, ये हमने कर लिया है ना। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को समझाने में मदद करता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये सारा ही लिख सकते हैं, ये चारों पॉइंट, ठीक है। और अगर चारों बड़े लगे तो मेन 2 पॉइंट तो जरूर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजन किया जाए, ठीक है, तो 10 ग्राम अमोनिया बनता है। तो विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन और को 10 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजित किया जाए। ध्यान देना है कि नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो खत्म कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, समान रहता है। तो 7 और 3 10 ग्राम अमोनिया हो रहा था। अब क्या है कि हाइड्रोजन 10 हो गए हैं, तो हाइड्रोजन 10 है तो कैसे लेंगे, वही 7 ग्राम नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन 10 है, पहले कितनी थी 3 ग्राम हाइड्रोजन थी, के संयोजन करके हमें NH3 बनता है। अब 10 ग्राम हाइड्रोजन है, कितनी है 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया 17 ग्राम अमोनिया बनेगा, यानी NH3 बनेगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर हो गया, 17 ग्राम बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए ग्राम उतना ही है, 3 और 8 11 बराबर है ना, क्योंकि ये नियम ही है कि ना बदलना है, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होना है, नियम जो द्रव्यमान संरक्षण का है। तो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने पे कितनी CO2 बनेगी, तो कितनी है 12 ग्राम कार्बन जमा 32 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया जा रहा है, तो टोटल कितनी बन गई 44 ग्राम बनी ना, ठीक है, 44 ग्राम CO2 बनेगी। 12 और 32 को जोड़ दिया जाएगा, बस जोड़ना है, जुड़ जाएगा ये, ठीक है, खत्म कुछ भी नहीं होगा। अब ये बताना है कि आपका उत्तर रासायनिक संयोजन का कौन से नियम पे आधारित है। तो हमारा उत्तर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। तो जब इसका अगला पार्ट बताएंगे तो आप ये बता देंगे कि स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। और चलिए दोनों ही नियम को अगर आप बताएं, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात दोनों ही नियमों पर आधारित है, आप ये बता सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।